नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। ईडी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के भीतर भी घुस गए और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। कांग्रेस केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। ईडी दफ्तर के ठीक सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं और यहां पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन इसलिए क्योंकि ईडी की रेड पड़ी है कांग्रेसी नेताओं के घर। कल भी प्रदर्शन हुआ और आज भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। आप देखिए कि ईडी दफ्तर के ठीक सामने ये पूरा जो प्रदर्शन है ये चल रहा है और फिलहाल जो वहां पे सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात हैं। कुछ कांग्रेसी जो हैं वो दफ्तर के ठीक पास पहुंच गए थे और इसलिए अभी जो माहौल है अब आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इसके अलावा जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो एक तरह से दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। तो कुल मिलाकर के जो ईडी की रेड हुई है उसको लेकर के कांग्रेसी आक्रोशित हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ, आज भी प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और इसी तरह से एक तरह से ये चुनौती दी गई है या ये ऐलान किया गया है कि लगातार इस तरह के प्रदर्शन होंगे और आरोप भी कई तरह के गंभीर लगाए जा रहे हैं कि ईडी जो है वो कांग्रेसियों को टारगेट कर रही है और ठीक राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये किया जा रहा है। और प्रदर्शन के दौरान आप देखिए कि किस तरह से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है और अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल लगातार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है और इस तरह के प्रदर्शन और भी आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ। रायपुर के साथ साथ जगदलपुर में भी ईडी की छापेमारी के खिलाफ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने जमकर विरोध किया। बीजेपी ऑफिस को घेरने की कोशिश की। केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। कोर्ट की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ईडी लगातार परेशान कर रही है। सारे आवेदन पीड़ित पक्ष के द्वारा दिए गए हैं। केंद्र सरकार को भी हमने अवगत कराया। केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कांग्रेस। ईडी लगातार परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे आवेदन उनके द्वारा पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को भी अवगत हमने कराया है और उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे पास अब न्यायालय के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। डरने की बात तो नहीं है। देखिए, जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस प्रकार से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कभी ईडी, डीआरआई, आईटी इस प्रकार से भेजने के पीछे ये है कि छत्तीसगढ़ के मामले में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि कांग्रेस से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इसी कारण से लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। स्पष्ट है कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईडी का दुरुपयोग किया गया है और ईडी के अधिकारियों से मैं ये पैसा करूंगा वो विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, किसी दबाव नहीं होना चाहिए। वो उसकी जो अपनी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा, ईडी की प्रतिष्ठा तो अब धूमिल हुई ना, खत्म होती जा रही है। तो ऐसे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे को लेकर एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह पहले से अपेक्षित था। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को बीजेपी का ड्रामा बताया और कहा कि इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, चुनाव होता है, तब ईडी का छापा पड़ता है। बीजेपी ऐसे समय में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है।
पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्लियर पॉलिटिकल वेंडेटा हम एक्सपेक्टेड है। वेरेवर कांग्रेस अधिवेशन है, वेरेवर इलेक्शन है, ईडी का आगमन है। दिस इज क्लियर एवरीवेयर इन इंडिया। दिस इज क्लियरली पॉलिटिकल वेंडेटा। वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। वी आर बिलीविंग लॉ। वी आर लॉ अबेडिंग सिटीजन्स। But in the name of ED and CBI, BJP or Modi don't think that Congress is going to scare. We will fight it out, certainly, according to the law only. वहीं ईडी की रेड पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने कहा है कि कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ईडी का अब राजनीतिकरण हो गया है। प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है, यही वजह है कि कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की रेड पड़ी है और जिन नेताओं के यहां ईडी ने दबिश दी है उस फहरिस्त में एक नाम देवेंद्र यादव का भी है। और एमएलए देवेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनके घर ईडी ने दबिश दी थी, रेड मारी। संभवतः ये दूसरी बार ईडी पहुंची थी आपके पास? नहीं, पहली बार ही पहुंची थी। इससे पहले एक तरह से कहा जा रहा था कि देवेंद्र यादव से और पूछताछ की ऐसा? नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। पहली बार आया और सीधा घर आया और जितने भी रिश्तेदार थे सबके घर चले गए। एक बात ये है कि ईडी ने तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये नहीं बताया कि कितना क्या मिला। आप ही बता दीजिए भी क्या कुछ निकला। देखो वो बता देंगे उनको जो भी मिला होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम किसी दबाव और किसी डर में नहीं है। हम लोग मजबूती से खड़े हुए हैं और ईडी के पास कुछ भी नहीं है तथ्य। उसके पास केवल और केवल है तो दबाव और पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल इंप्रेशन बीजेपी का वो पब्लिक के बीच में लेके जाना चाहती है और वो टोटल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके ये कार्रवाइयां कर रही है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि कैश और कई सारी चीजें जो हैं निकली, कितनी सच्चाई है ये जो खबरें आ रही हैं? भाई कोई कैश निकला होगा तो वो उसको जारी कर दें। मेरे घर से निकला होगा तो जारी कर दें, किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ से निकला होगा तो जारी कर दें। हम क्या मना कर रहे हैं जारी करने? और जनता जवाब देगी इनको 2023 की पुनः कांग्रेस की सरकार बना के। तो बिल्कुल हमारे साथ थे विधायक देवेंद्र यादव और जैसा कि आपने सुना कि ईडी की इस पूरी कार्रवाई के बाद खुलकर खुद सामने यहाँ पर देवेंद्र यादव आए हैं और उनका ये कहना है कि पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ईडी की यह कार्रवाई रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति हुई है। प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला बने हैं कुलपति। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुलपति की नियुक्ति की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में है पदस्थ और बाहरी व्यक्ति को कुलपति बनाने से विवाद बढ़ सकता है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। देवव्रत, जो नए कुलपति की नियुक्ति हुई है उससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति के कुलपति बनने से विवाद बढ़ सकता है। इसकी कितनी आशंका, कितनी संभावना है? जी, जाते जाते राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुलपति की नियुक्ति की है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है और अब तक केशरी लाल वर्मा जो कि स्थानीय ही व्यक्ति हैं वो ही यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 1 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन अब राज्यपाल बदले गए हैं एक तरह से छत्तीसगढ़ के, और बिस्वा भूषण हरिचंदन को राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन अनुसुईया उइके, जिनकी विदाई आज ही हुई है, और उन्होंने जाते जाते एक तरह से रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सच्चिदानंद शुक्ला को नियुक्ति दी है, जो कि अवध विश्वविद्यालय में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और विवाद इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर के एक तरह से यहाँ पर कांग्रेस चल रही थी और गैर छत्तीसगढ़िया की नियुक्ति हो जाने से एक तरह से विवाद और ज़्यादा गहरा सकता है। क्योंकि इससे पहले जब कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर के कुछ विवाद चल रहे थे और कई दिनों तक जब नियुक्ति नहीं हो रही थी, तब राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए बलदेव भाई
को यहाँ वहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया था और उस समय भी कांग्रेस ने ये आवाज़ उठाई थी कि बाहरी कुलपति मतलब स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं या स्थानीय जो लोग हैं उनको दरकिनार करते हुए बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। और अब प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला की नियुक्ति होने जा रही है, तो निश्चित रूप से एक ये नए विवाद को जन्म दे सकती है, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ियावाद की बात चलती रही है और जितने भी प्रदेश के बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्थानीय जो प्रोफेसर्स हैं उनकी ही नियुक्ति की गई है। तब इस पूरे मसले को लेकर के एक तरह से कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन एक बात ये भी है कि कई तरह के आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगते रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर कई मामलों में राजभवन को भी इसके लिए निशाने पर लिया गया है। लेकिन अब क्योंकि राज्यपाल अनुसुईया उइके जा चुकी हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने पंडित रविशंकर ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज प्रदेश के जिलों में कांग्रेस विधायकों के आवास को घेरने की कोशिश की गई। कवर्धा से लेकर बिलासपुर तक बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। कवर्धा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार के तहत हल्ला बोल प्रदर्शन किया। नगर के गांधी मैदान में सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता विधायक कवर्धा के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। इसी तरह से बिलासपुर के बिल्हा तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। बड़ौदाबाजार कांकेर में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा। ये सपना हर गरीब देखता है और इस गरीब। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पीएम आवास को लेकर पार्टी और आक्रामक प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर पार्टी जल्द ही विधानसभा स्तर पर घेराव करेगी। अरुण साव ने सरकार के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के मुद्दे पर कहा कि ये चुनावी शिगुफा है। पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 2018 में लालीपाप छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पकड़ाने का काम राज्य की कांग्रेस ने किया था। आज जब 4 साल से अधिक समय बीत गया है, 2,500 रुपए प्रति महीना प्रति बेरोजगार युवा, एक युवा का 1.5 लाख रुपए 5 साल का होता है। और अब जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो यह राज्य सरकार ने फिर से युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम करने की कोशिश की है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग जिस प्रकार से नाराज है, बड़े बड़े वायदे करके भारी बहुमत से राज्य में सरकार में आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जशपुर में घर वापसी कार्यक्रम का पंडाल तेज हवा में उड़ गया, जिससे टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल हो गए। पत्थल गांव के चिकनी पानी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी शामिल होने वाले थे। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी होनी थी। जांजगीर चांपा में नहर में कार गिर गई। नहर में गिरी तेज रफ्तार बेकाबू कार बाल बाल बची है। कार सवार 3 लोगों की जान। स्थानीय लोगों ने कार सवारों की जान बचाई, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली क्षेत्र के पेंड्री रोड नहर पार की घटना है। क्रेन की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला गया। काम चल रहा है ना सर, वहाँ हम प्रेजेंट थे तो काम देख रहे थे। उसी टाइम यहाँ से आगे से गाड़ी आया तो स्पीड में था तो जैसे ही किसी को साइड देते ही ना उस गाड़ी फ्लाई करके नहर में चला गया, बड़े नहर में। जैसे ही नहर में चला गया तो हम वहाँ से दौड़ के आया। उसी टाइम जो था वहाँ प्रेजेंट में थे हम लोग, तो तुरंत जंप मारे तो बच्चे को निकाला और ड्राइवर भी साथ में निकाला।
भिलाई से बड़ी खबर। भिलाई स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। फिर से हादसा हुआ है। बीएसपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्लांट के RMP2 के वर्टिकल क्रेन में आग लगी है। बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज RMP2 के वर्टिकल क्रेन में अचानक आग लगी। इस आगजनी से संपूर्ण संयंत्र में हड़कंप की स्थिति मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को देने के बाद अग्निशमन विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे संयंत्र को करोड़ों के नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है। फिलहाल उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम कारणों की पता लगाने की कोशिश की जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक सप्ताह के भीतर ये चौथी दुर्घटना है जब इतने बड़े क्षेत्र में आगजनी हुई है। आगे बढ़ेंगे सुकमा से बड़ी खबर, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पूना नरकोम से प्रभावित होकर सरेंडर किया है नक्सलियों ने। एराबोर इलाके में सक्रिय थे दोनों नक्सली। तो पूना नरकोम अभियान के तहत लगातार सफलता मिलती हुई सुरक्षा बलों को 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुकमा से बड़ी खबर, एराबोर इलाके में ये दोनों एक्टिव थे। बिलासपुर से बड़ी खबर, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष पर आरोप है लड़के के घर वालों से मारपीट करने का। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। भिलाई से बड़ी खबर, जहां भिलाई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 प्रतिष्ठानों को सील किया है। नियमितीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई हुई। नोटिस देने के बावजूद भी रेगुलर नहीं कराया। कोरबा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की इंतहा कर दी गई, जहां मरीजों को